गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और देखिए शाम हो गई तो क्रेविंग यानी हनी कैंडी के पापा बोल रहे कि कच्चा चूड़ा बनाओ करके। वैसे भी बहुत दिनों से मेरे यहाँ मुरमुरे रखे थे, तो चलो बनाते हैं कच्चा चूड़ा मुरमुरे का। और ये देखिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, जो भी दिखा बस उसी में उनको कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं। गाइस, ये जो डिब्बे देख रहे हैं आपको प्लास्टिक के, ये डब्बे मैंने आज आंटी ने घस लिए थे क्योंकि आज राशन भरना है मुझे इसमें सब में, तो इसलिए मैंने घसे थे इसको। और ये देखिए आज सब वॉश करके रखे इसको सुखाने के लिए। और इन दोनों देखिए इसके साथ खेल रहे अपना टॉयज वॉयज निकाल के। तो सबसे तो पहले मैं ये अंदर लेके जाऊंगी, नहीं तो ये पता चला कि ये फिर से खराब कर देंगे। भाई चला गया था मला। अभी मेरे चैनल से नया जुड़ा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाना मत भूलिए। हो सके तो शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। काउंटर टॉप का पसारा तो ये रखे मुरमुरे, क्योंकि आज डब्बे भी मैंने कुछ खाली किए हैं, वॉश किए हैं, तो इसके चक्कर में ये सब पैकेट्स जो भी है तो ये बाहर है। और वैसे भी मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मेरे यहाँ ग्रॉसरी में यानी राशन में क्या आता है और मैं क्या लाती हूँ। तो ये मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर राशन कैसा आता है। और हाँ गाइज, आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं मेरे घर पे राशन में क्या बुलाती हूँ, क्या आता है, कैसे आता है। तो चलिए कि मेरे यहाँ राशन में क्या क्या आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। हर मंथली आता है, सेम वही चीज़ें हर मंथली आती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ राशन की यानी कितना आता है और क्या क्या आता है। ठीक है, उससे पहले बना लेंगे कच्चा चूड़ा। शाम हो रही, थोड़ा सा मैं काम समेट लेती हूँ किचन का, फिर बाद में जो राशन है राशन निकालेंगे और उसको पैक करेंगे, यानी डब्बे में जो भी डब्बे है उसके तो उसमें चले जाएंगे वो। तो पहले कच्चा चूड़ा बनाएंगे। जो सबसे पहले तो मैं ये बर्तन लगा लूँगी जो सुबह के थे, थोड़ी शाम का मेरा काम है तो मैं इसको लगा लूँगी। और हाँ, जो मेरे यहाँ राशन आता है तो नवानगर से आता है, जो सुपर बिग बाज़ार है वहाँ से आता है। तो वहाँ से इसलिए आता है क्योंकि वो घर पहुँच डिलीवरी देता है, यानी बस आप लोग जाओ राशन खरीदो और फिर बाद में वो पैक कर लेगा और घर पे जितना भी सामान लिया है वो एक्यूरेट सामान घर पे डिलीवर कर देता है। तो वो घर पे आ जाता है डायरेक्टली, तो इसीलिए और क्वालिटी भी अच्छी रहती है, तो इसलिए हम लोग वहीं से राशन लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कच्चा चूड़ा बनाने के लिए ग्रीन चिली कट कर लिया था, और यहाँ पे देखिए प्याज कट कर लिया था, धनिया पत्ता कट कर लिया था, टमाटो, और ये मुरमुरे रहे। और उसमें डालने के लिए मिक्सचर और शेंगदाने जो है मूंगफली, तो उसको भी निकाल ली थी। और गैस चला दूँगी, कढ़ाई रख लूँगी ताकि उसमें मैं तेल डाल सकूँ और उसमें हाँ ज़ीरा और मूँगफली थोड़ा सा भून लूँ। तो इसके लिए फिर इनको भून लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे मूंगफली और उसको अच्छे से भून लेंगे। और हाँ, मूंगफली में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। और यहाँ पे देखिए मैंने ये लाल चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक भी इसमें डाल दूँगी जो मुरमुरा है उसमें। और यहाँ पे मेरा ये भी ठंडा हो गया तो इसको डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे मिक्सचर, तो चला लेंगे पहले अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ धनिया पत्ती, कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्ची, और इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ लेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। और फाइनली ये देखिए, और फाइनली हमारा कच्चा चूड़ा बन के रेडी है। इसको बनाने में कुछ नहीं लगता, बहुत ईजी है, बहुत आसान है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में भी कैसा लगा आपको। और मैं एक बाउल में निकाल लूँगी हनी के लिए, और प्लेट में निकाल लूँगी हनी कैंडी के पापा के लिए, और हाँ कैंडी के लिए भी निकाल लूँगी एक बाउल में इसलिए क्योंकि उन लोगों को आसानी हो जाती है खाने में। और यहाँ पे मैं फिर से उसको चला लूँगी। और फाइनली रेडी है मेरा कच्चा चिवड़ा। आप भी ट्राई कीजिए, आप भी खाइए। पास्ता मसाले की दुकान, सॉरी। और ये जो है ये सब माउथ फ्रेशनर है, ये सोप है, ये अजवाइन है, और ये मीठी सोप है। फिर से अजवाइन, ये सोप है खुली सोप, ये चॉकलेट, इनो की दुकान, फिर से इनो। फिलहाल तो इसमें यही रख देंगे।
घर का, मेरे घर का राशन। इसमें कुछ कुछ चीजें हर महीने नहीं आती, लेकिन हाँ बहुत कुछ चीजें हर महीने आती है। अरे ये क्या सोने का प्लेस है क्या? इस पे आके बैठो। राशन है बेटा, देख, चलो उठो यहाँ से। डिटर्जेंट और ये फिनाइल, ये तो अलग से आता है, इसमें नहीं आता है। तो इसमें है मेरा क्या है, ये सर्फ एक्सेल है जो वॉशिंग मशीन के लिए लगता है। ये देखो मेरा बेटा कैसे आके बैठ गया राशन पे। उठो बेटा। तो गाइस ये है कॉर्नफ्लेक्स जो मैं मेरे बच्चों को देती हूँ दूध में हमेशा भिगा के। हनी को तो हनी डेली खा के जाता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह पूछती है कि मैं मेरे बच्चों को क्या यानी सुबह क्या खिला के भेजती हूँ स्कूल। तो मैं यही दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स और ये चकोस है, ये बस 5-6 पीस मैं उसमें डालती हूँ। बस उसको फ्लेवर आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए, इसके लिए। तो ये है, ये हर महीने आता है मेरे यहाँ, ये चोकोस और एक कॉर्नफ्लेक्स। ये हनी कैंडी के लिए हम नहीं खाते हैं, हमारा वेट गेन हो जाएगा, नहीं तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, इसलिए। हाँ, ये साबूदाना है, साबूदाना भी हर महीने आता है। तो ये 1 kg आया है। ये शक्कर तो हर महीने नहीं आती, क्योंकि वैसे भी मैं चाय नहीं पीती, मेरे घर पे चाय बहुत कम वही पीते हैं। मेरे हस्बैंड ही चाय पीते हैं, तो शक्कर तो बहुत कम। अगर कुछ बनाऊं मीठे में तभी शक्कर लगती है, नहीं तो उतना कुछ शक्कर लगती नहीं है। तो ये हर महीने शक्कर नहीं आती है। सूजी हर महीने आता है, क्योंकि हम लोगों को नाश्ता करने की, सुबह नाश्ता करने की, ब्रेकफास्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो इसलिए ये सूजी तो हमेशा आती है। तो ये 1 किलो सूजी है, वैसे तो 2 किलो आती है महीने में, लेकिन इस बार 1 ही किलो आई है। ये इसलिए ऊपर रख रही हूँ क्योंकि मुझे इजी हो जाएगा ऊपर में रखने के लिए, क्योंकि मेरे सारे डब्बे ऊपर है। ये तुअर दाल है, तो ये तुअर दाल, ये भुजिया है, ये हनी कैंडी के लिए, हमारे लिए स्नैक्स में है। तो स्नैक्स में आता है ये हमेशा। मैगी बड़े दिनों बाद आई है, ये 6 महीने में या 7 महीने में तो आती है, हमेशा नहीं आती है। तुला खायचं ओके। बहुत कम बनता है मेरे यहाँ मैगी। और ये आलू चिवड़ा है, जो क्या बोलते फलहारी चिवड़ा है ये। तो कभी कभी व्रत रहता है तब खा लेती हूँ, लेकिन ये हम स्नैक्स के लिए यूज़ करते हैं। तो स्नैक्स शाम के लिए तो हम ये लाते हैं। और इसमें से 1 पैकेट तो मैंने कल ही निकाल लिया था, क्योंकि 2 दिन से किराना ये जो मेरा राशन है ये आया है, लेकिन मैंने निकाला नहीं था, टाइम नहीं मिला, तो आज मैं निकाल रही इसको। और ये गुजिया का 1 पैकेट मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। नमक जो है मैं वो सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, रॉक साल्ट यूज़ करती हूँ। मुझे आज पूछा था कि आप कौन सा यूज़ करते हो नमक, तो मैं रॉक साल्ट यूज़ करती हूँ। हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, जो बीपी शुगर वाले हार्ट पेशेंट है उनके लिए तो बहुत अच्छा है वो रॉक साल्ट। तो मैं वही यूज़ करती हूँ, रॉक नमक। तो मैं दिखाऊंगी उसको अगले वाले की जो मेरा राशन आएगा उसमें। और ये पोहा, तो पोहे का भी मैंने 1 पैकेट निकाल ली थी ऑलरेडी। तो मेरे यहाँ पोहा भी 2 kg आता है। और ये मेरी कैंडी, क्या कर रहे हो बेटा? ये पैराशूट ऑयल है जो मेरे बच्चों को लगाती हूँ मैं, और हम भी लगाते हैं। तो ये उधर जाएगा। ये मूंगफली है, आधा kg आनी थी, 1 kg। ये मूंगफली 1 kg लगती है मुझे महीने की, क्योंकि मेरे यहाँ साबूदाना बहुत ज्यादा बनता है, और साबूदाने में वैसे भी साबूदाना खिचड़ी में ज्यादा मूंगफली जाती है, तो इसीलिए बिल व्यवस्थित होगा। ये रहे मेरे शैम्पू। ये मेरे शैम्पू तो वैसे ऑनलाइन आते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं था। ऑनलाइन आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस बार राशन में बुला लिया था। तो ये मेरा शैम्पू ऑनलाइन ही आता है। अरे बेबी कुटुंब जान बेटा, ये क्या है बेटा? ये पता नहीं, ये इस बार मेरे ये इस बार मेरे राशन में कुछ नया है जो मैंने नहीं मंगाई हुई। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ये इसके पापा के अकॉर्डिंग आया है, इसके पापा ने लाया है ये। तो ये है इसका स्क्रब है, एवरी का पता नहीं आजकल किसको देख के ये भूत चढ़ गया उनके सर पे, तो पता नहीं आज ये लेके आए हैं।
रवा इडली, ये भी फर्स्ट टाइम आया है, कभी लाई नहीं हूँ, लेकिन सोचा कि इस बार ट्राई करेंगे क्योंकि हनी को वगैरह टिफिन देना पड़ता मुझे, तो हमेशा क्या मैं दूँ उसको, इसीलिए इस बार रवा इडली मंगाए है। इसे रवा इडली बेबी। और मूंग की दाल आती है हर महीने में, एक तो 1 किलो आती है, नहीं तो आधा किलो आती है, लेकिन आती है। ये खमंग मिक्सचर है, यानी ढोकला का मिक्सचर है ये, तो ये भी आता है क्योंकि आजकल टिफिन देना पड़ता है, तो मैं बुलाती, पहले नहीं आता था लेकिन टिफिन में ठीक है, इंस्टेंट जल्दी हो जाता है, तो इसलिए ये भी बुलाती हूँ मैं, खमंग ढोकला वाला मिक्सचर। और ये विम लिक्विड, ये हर मंथ आते ही है। ये पतंजलि डिश वॉश बुलाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये पसंद है पतंजलि वाला, वो पता नहीं मुझे वो विम वाला पसंद नहीं है, मुझे अजीब भी लगती है उससे बर्तन, तो इसलिए मैं वो नहीं बुलाती हूँ, तो मैं यही बुलाती हूँ। अरे अरे ये चाय पत्ती है, ताजमहल वाला, पता नहीं कभी कभी कौन सी लेके आते हैं, चाय तो उनको पीनी है, मुझे नहीं पीनी है, तो वो देखते बैठेंगे भाई अपना। ये बेसन है, फॉर्चून बेसन, ये भी हर महीने आता है क्योंकि बेसन का काम पड़ता ही है। क्या कर रही हो बेटा, सब मिक्स कर दिया आप लोगों ने। हाँ, ये उड़द दाल, ये हर महीने नहीं आती, ये 2 महीने में आती है। ये है स्प्राउट्स यानी मोट, हमारे यहाँ मोट बोलते हैं, मटकी बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मिनट, खड़ा ही लिखा है इस पे, तो पता नहीं, तो ये हर महीने आता है मेरे यहाँ पे मोट खड़ा। हाँ, ये जीरा भी हर महीने आता है, इसके बिना तो काम नहीं चलता। ये सरसों है, ये भी हर महीने आती है। 2 टाइप के बुलाती हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा मोटा वाला और ये चने की दाल, ये भी आती है, तो ये हर महीने में आता है। ग्लिस्टर बेबी, ये जो ग्लिस्टर पेस्ट है, टूथपेस्ट है, ये हर महीने आती है, ये टूथपेस्ट है मेरी। अगरबत्ती, चंदन अगरबत्ती लाए इस बार, वैसे तो साइकिल की है, चंदन अगरबत्ती है, साइकिल वाली है। ये देखिए 2 पैकेट अगरबत्ती आती है हर महीने। ये धनिया पाउडर है, ये 2 महीने में आता है, अगर आधा केजी अगर आया तो 2 महीने में आता है। पास्ता नहीं, पिस्ता है। पास्ता वास्ता तो ऑलरेडी घर पे था, वो बहुत कम आता है क्योंकि मैं उतना ज्यादा बनाती नहीं हूँ, इसलिए पास्ता वगैरह बहुत कम आता है मेरे यहाँ। और ये जो है ये सब हल्दीराम के हैं, जितने भी स्नैक्स है सब हल्दीराम के हैं। ये कौन सा, ये मिकानो का है, हाँ ये मिकानो का है, आलू भुजिया। वेट बेटा वेट, ये जो मेरा है बाथरूम क्लीनर है, ये 2 महीने में एक बार आता है। वेट कैंडी, ये हार्पिक है, ये भी 2 महीने में एक बार आता है। ये फिनाइल है, ये 2 महीने में 2 महीने का है, ये 1 महीने में एक चल जाता है मुझे, तो ये 2 महीने का है फिनाइल। ये फिनाइल मैं दुकान से मंगाती हूँ। लाइजॉल जो है वो लाइजॉल मेरे यहाँ ऑनलाइन आता है। और ये है, वेट, हर लोग मुझे यानी पूछते हैं कोई कि सफेद दाग कैसे निकालते हैं सफेद कपड़े के, तो ये है जो रिन वाइटनर है, तो ये रिन वाइटनर में अगर आप कपड़े भिगा के रख देंगे, सफेद कैसा भी दाग रहे तो वो छूट जाता है, तो ये यूज करती हूँ मैं वाइट कपड़ों के लिए। तो इस बार आया है, ये तो बहुत कम, यानी ये 6 महीने में वगैरह ऐसे आता है क्योंकि ये इतना यूज नहीं होता है, जब कुछ वाइट कपड़े रहे तभी यूज होता है। और ये पता नहीं मेरी बेटी क्या ही कर रही है, तो इधर अभी तो मैंने दिखा दिया आपको कि मेरे यहाँ राशन में क्या आता है। वो इसमें कुछ तो गायब भी है, कुछ नहीं आया है, जैसे लाल चिली पाउडर वगैरह वो नहीं आया है क्योंकि वो हर महीने नहीं आता है, वो 4, 5, 6 महीने में ऐसा आता है।
या तो 3 महीने में आता है, अगर आधा किलो आया तो 3 महीने में आता है, 1 केजी आया तो 6 महीने में आता है। और जो ये वाला बॉक्स है तो इसमें मेरा कुछ राशन भरा हुआ है, तो उसमें का पहले कुछ निकाल लेंगे। जो मेरा पुराना हुआ है वो पुराना वाला बाहर निकाल लेंगे, और जो नया है अगर मुझे लगेगा कि कुछ रखना है उसमें तो वो उसमें रख देंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। मेरे यहाँ के जो ऑयल है, खाने वाला जो तेल है वो तो पहले से आया है, वो अलग से, वो मेरे यहाँ 6 या 7 केजी आता है। तो हर महीने तो 6-7 केजी नहीं लगता, डिपेंड करता है नॉनवेज पे वगैरह, मसाले की जो भी सब्जी है उस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना महीना ऑयल लगता है। ऑयल मुझे इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरे यहाँ डेली नाश्ता बनता है, और नाश्ते में तो ऑयल ज़्यादा ही रहता है। तो ये जो ऑनलाइन आए थे ड्राई फ्रूट्स, तो ये है इसमें, तो इसको पहले मैं बाहर रख दूंगी। अरे वेट बेटा, चलो उधर जा। ये दलिया है। पापा पापा बेटा एक एंड इकडे बेटा, इकडे हो, इकडे हो। ये दलिया है, ये हर राशन में आता है, लेकिन इस बार घर पे था बचा इसलिए मैंने नहीं बुलाई हूँ। तो ये गेहूं का दलिया है, डेली आता। ये फिंगर मैं इसको भी निकाल लूंगी, नहीं तो वो वैसे ही भरा रहेगा। ये फिर से मेरे यहाँ बेसन था। ये ऑनलाइन आया हुआ पिस्ता। ये देखिए, ये बासमती राइस है, ये बिरयानी के लिए लाई थी मैं। काफी दिनों से बिरयानी नहीं बनी, लेकिन जब भी बनेंगी तो यही राइस यूज होगा उसमें। एक सांबार मसाला, इसको भी मैं बाहर निकाल लूंगी। इसमें क्या है, तिल है। तिल का तो काम नहीं है इसलिए इसमें भरा है। ये पता नहीं कब से पापड़ दिए मेरे सास ने, कब का पापड़ है। ये अजवाइन, ये सत्तू, कब से लाया हुआ सत्तू है, शायद एक्सपायर भी हुआ हो। हाँ, ये है साबूदाना, नायलॉन वाला, जो बड़ा वाला, जो जिसको फ्राई करके निकालते हैं, तो वो वाला है। और ये आमचूरन। मेरा बकेट हो गया है पूरा खाली, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी जो मुझे अभी फिलहाल यूज में नहीं है। तो जो मुझे यूज में नहीं है तो ये है सब। तिल रख दूंगी क्योंकि तिल का हमेशा काम नहीं रहता है, मुझे कभी कभार ही काम रहता है। और फिर उसके बाद मैं रखूंगी दाल तुअर की। दोनों पैकेट रख दूंगी, और मैगी का पैकेट भी रख दूंगी इसी में। पास्ता देखती थी बाद में। बेसन एक रखूंगी इसमें, और एक जाएगा ऊपर। खमंग ढोकला भी रख दूंगी इसमें, क्योंकि जब बनाना रहेगा तब निकालूंगी। और ये रवा इडली वाला भी, ये पोहा भी रख दूंगी, क्योंकि एक ऑलरेडी मैं देख लूंगी पहले इसमें अगर जगह होंगी पोहे के डिब्बे में। ये मेरा पोहा का डिब्बा है छोटा सा, तो इसमें अगर आ जाएगा तो इसमें रख दूंगी। में आ गया। इसमें जाएगा मेरा चाय पत्ती। और ये है सरसों की दाल, जो अचार में डालते हैं। अभी फिलहाल तो मुझे अचार डालना नहीं है, तो इसको डाल दूंगी मैं नीचे। ये जो मेरे ड्राई फ्रूट्स है ये डाल दूंगी सब इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स डब्बे में है। जब तक वो खाली नहीं होंगे तब तक मैं इसको नहीं निकालूंगी। वो पूरी तरह से खाली हो जाए उसके बाद ही मैं इसको निकालूंगी सुपारी को। तो ये सुपारी बहुत दिनों की है। ये अजवाइन, तो ये जो रेगुलर चल रहा है तो ये है उनका। इसमें जगह होगी नहीं होगी नहीं पता, तो इसमें मैं डाल दूंगी। इसमें एक चकोस के लिए जगह हो जाएगी। ये हो गया फुल, ये तो नहीं जाएगा इसमें। तो ये है मेरा रेगुलर जो अभी चल रहा है, जो
टूटा हुआ है जिसका सीन, तो ये वो है स्नैक्स। अभी मैं इसमें भर लूंगी, जो रेगुलर नहीं चलेगा, जो ऑलरेडी है, तो कुछ जो रेगुलर पे नहीं है वो इसमें गया। ये टिश्यू भी आते हैं मेरे घर पे राशन में। ये हर महीने आते हैं, हर महीने या 2 महीने में एक बार आते हैं। अगर 1 महीने में अगर ज़्यादा टिश्यू आ गए तो नेक्स्ट मंथ नहीं आते हैं। ये जो स्नैक्स का है ये मेरा यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे पूरे मेरे आपको स्नैक्स मिलेंगे ये वाले लाइन में। और ये जो काउंटर टॉप पे रखा है, ये जो मेरा सब जो है राशन, तो मैं इसको डब्बे में भर लूँगी। जो भी मेरे डब्बे है, जिसका जो डब्बा है उसी में हो जाएगा। और जो उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा बचा है, जैसे किसी में मूंग दाल बची है, मूंग दाल डालनी है, तो मैं उसको एक बाउल में निकाल लूँगी, तो मैं उसे कल यूज़ कर लूँगी। तो ऐसा कुछ जो भी है थोड़ा थोड़ा बचा है तो मैं इसको अभी जल्दी जल्दी यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से। और ये देखिए मेरा बेटा क्या ही कर रहा है, वो चुमड़ी जो रहता है तो उसमें जाके वो बैठ गया था, उसको पहन ली थी उसने। और ये देखिए ये जो झोला है उसको पहन रहा है सर में, और उसको कैंडी को बोल रहा था कि मैं घोस्ट बन गया करके। और इतनी देर बैठा रहा उसके अंदर कि पूछो मत। मैं उससे बोल रही थी कि आप क्या ही कर रहे, तो एकदम शांत था। वो हमको ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं घोस्ट हूँ करके, भूत हूँ करके। तो इस तरह से। और ये देखिए मेरा सब राशन मैंने रख लिया, सब डब्बे में सब सामान चला गया। काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए नीचे कितना कचरा पड़ा है, तो मैं इसको भी समेट लूँगी, सब प्लास्टिक में डाल दूँगी। और ये जो है मेरा टॉयलेट क्लीनर वगैरह, तो टॉयलेट में जाके रख दूँगी कि वो टॉयलेट में ही रखता है। और यहाँ से झाड़ू मार लूँगी, पूरा कच कच हो गया था तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे ने कहाँ का सेटअप लगा दिया था, तो वो बोल रहा था केक का सेटअप है। आप खुद ही सुन लीजिए, हैप्पी बर्थडे का सेटअप है। तो उसका वो केक का सेटअप था जो उसने लगाया था। तो आपने कभी देखा है ऐसा सेटअप, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला? तो ये था आज का मेरा व्लॉग, जो ग्रॉसरी वाला था, जो मेरा राशन वाला व्लॉग था। तो आप लोग को कैसा लगा? और ये सब कुछ दिखावे के लिए नहीं है, जो मेरा व्लॉग है, व्लॉग में ये सब यानी मेरे घर पे जो भी चलता है, जो भी आता है, तो मेरा काम है कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैं एक्चुअली मेरे घर में कैसे जीती हूँ और क्या आता है। तो ये सब आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।